भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और आप में से कभी किसी ने सोचा कि राजा जनक ने धनुष को ही तोड़ने की शर्त क्यों रखी थी और सीता जी ही धनुष उठा के रख पाई, बाकी कोई राजा हिला भी नहीं पाया और भगवान राम ने ही वो धनुष तोड़ भी दिया? ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ? शर्त कोई और भी रखी जा सकती थी, मगर धनुष को ही उठाने की और उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाने की शर्त क्यों हुई? हमारे रामायण में, रामचरितमानस में संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं, हमारी चेतना के जितने रहस्य हैं, सब एक सरस कथा के रूप में लिखे हुए हैं, समझाए हुए हैं, बस उसे समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों था? ये धनुष किसका था? भगवान शिव का। और भगवान शिव और माता पार्वती ये किसके प्रतीक हैं कि जब ये सृष्टि प्रारंभ होती है तो वेदों में कहा गया ना, प्रकृति और पुरुष, तो एक शाश्वत शक्ति की प्रतीक और एक जो अविचल ब्रह्म के प्रतीक। और रामचरितमानस में लिखा है कि राम और सीता क्या है? उन्होंने कहा, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। इनका विवाह पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो सदा सर्वदा से भगवान शंभु की शक्ति के रूप में उनके अर्धांग में सदा से विराजमान है। हर काल खंड में एक नए स्वरूप में आते हैं। तो आप सोचिए, यदि वो अनादि शक्ति की प्रतीक थी सीता जी, तभी तो इतनी आसानी से वो धनुष उठा के रख पाई। और जो शक्ति उस अनादि शक्ति का प्रतीक नहीं था, जो मनुष्य है, वो तो उस शक्ति से बना हुआ है, वो कैसे हिला पाता उसको? तो उसको कौन उठा के तोड़ पाएगा? जो साक्षात परब्रह्म के प्रतीक होंगे वही उस धनुष को तोड़ पाएंगे। और इसीलिए अभी आप आगे प्रसंग देखेंगे, जब भगवान परशुराम आते हैं, पहले उनके मन में संदेह हो जाता है, तो फिर वो क्या कहते हैं? जो मैं बात कह रहा हूं इसका प्रमाण आगे आता है कि वो कहते हैं, भगवान राम से अपना धनुष देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मन का संदेह समाप्त हो जाएगा कि भगवान ने अवतार ले लिया है। वो कहते हैं, राम रमापति कर धन गए हूं और खींचहु चाप मिटे संदेह। और उसके बाद वो उसको चढ़ा देते हैं प्रत्यंचा, तो वो सब नष्ट हो जाता। और वैसे एक और बात कहूंगा आपसे कि लक्ष्मण जी को ज्यादा आता है। आपने देखा ना कई मौकों पे, इन सबके पीछे भी रहस्य है जो मैंने पहले भी बोला था। भगवान राम चारी भाई क्यों हैं? 3 या 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है, यानी कामना, इच्छाएं, और भरत मोक्ष है। तो जो कामना इच्छा होती है ना, उसी के साथ अक्सर क्रोध जल्दी जुड़ा हुआ होता है और धर्म सदैव शांत रहता है। इसलिए भगवान राम सदैव शांत रहते हैं। तो सिर्फ अंत में इतना कहूंगा, इस कथा को गहराई से समझिए। तो जिसे हमारे यहाँ कहा गया है, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहक उड़ावन हारी। मतलब जैसे इस धरती के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठ जाते हैं, आप ताली बजाइए, पक्षी उड़ जाते हैं तो सारा संशय हट जाता है। तो आपके दिमाग पे जितने संशय के पक्षी बैठे हैं वो भी उड़ जाएंगे। और अंत में कहता हूं, देश में भी बहुत सी चीजें बदल रही हैं, संशय के पक्षी उड़ रहे हैं। ये इस बार की जो हमारी रामलीला है वो एक मामले में अद्भुत है। ये 2025 की रामलीला है। 2024 भारत के इतिहास में पहला वर्ष है जब पर्यटन की दृष्टि से इससे पहले सर्वाधिक लोग अगर किसी स्थान पर जाते थे तो वो आगरे का ताजमहल था। 2024 में सर्वाधिक लोग गए अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने। यानी एक कब्र के मकबरे पर बने हुए एक अजीमुशान मकबरे से, जिसके बारे में कहानी है कि बनाने वाले बादशाह ने उसके कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, वहां से श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों के प्रति उस भव्य राम मंदिर की तरफ लोग झुक रहे हैं, जिसको बनवाने वाले कारीगरों को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पुष्प वर्षा की थी। और अंत में मैं कहता हूं, स्वदेशी का भी एक अभियान लिया है। हमें ये भी धनुष उठाना है। इस राष्ट्र को स्वतंत्रता तो मिली है, मगर अभी तंत्र में स्व का बोध नहीं आया है। राज्य तो मिला है, स्वराज्य, मगर अभी स्व की अनुभूति नहीं आई है। स्व की सांस्कृतिक अनुभूति भगवान राम ने और श्री राम मंदिर ने कराई है। अब देश की अर्थव्यवस्था में स्व की अनुभूति,
यह स्वदेशी के द्वारा होनी चाहिए। हम सबको यह संकल्प होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारा ये जो इतिहास है हजारों साल पुराना हमें प्रेरणा दे रहा है, गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वर्तमान का ध्यान रखिए कि गौरवशाली था भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।